हम एआई के एज में जी रहे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में खूब एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सही कहा। एआई का महत्व बहुत है। इसलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ प्रो एआई टिप्स जिससे आप एआई का यूज और इफिशिएंट और प्रोडक्टिव कर सकते हो। एआई कोई माइंड रीडर नहीं है, तो उसको जो इनपुट आप देते हो उसके हिसाब से ही वो आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। इसलिए एआई के यूज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉम्प्ट, यानी जो इनपुट हम एआई को देते हैं। प्रॉम्प्टिंग के बहुत सारे तरीके आज ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन अगर उन सारे तरीकों का हम क्रक्स देखें तो अगर ये 6 चीजें आपके एआई प्रॉम्प्ट में है तो आपका प्रॉम्प्ट ज्यादा एफिशिएंटली आपको आंसर्स प्रोड्यूस करके दे सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एआई का रोल पहले आप डिफाइन करो। अज्यूम करो कि हमको हमारे लिए एक एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन डाइट प्लान बनाना है जो हम डेली फॉलो करें जिससे हम फिट रहे। अब ये काम अगर आपको एआई से कराना है तो पहले आपको एआई का रोल डिफाइन करना होगा। उसे बोलना होगा कि उसे एक बेस्ट हेल्थ कोच की तरह या फिर एक बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट की तरह काम करना है ताकि वो आपको बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे। सेकंड पार्ट होता है एआई को कॉन्टेक्स्ट देना। जो भी टास्क आप एआई से करा रहे हो उस टास्क के रिलेटेड या फिर आपके रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट होना एआई के लिए जरूरी है ताकि वो बेटर आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके दे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हेल्थ प्लान के लिए हमें एआई को ये बताना जरूरी होगा कि आपका वेट कितना है, आपका हाइट कितना है, आप किस तरीके के काम करते हो, क्या आप एथलीट हो या फिर आप डेस्क जॉब करते हो, आपका दिन भर फिजिकल मूवमेंट किस तरीके का होता है। ये कॉन्टेक्स्ट देने के बाद ही एआई आपके लिए बेटर प्लान क्रिएट कर पाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टास्क। आपको टास्क एआई के लिए स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करना होगा। हमारे एग्जांपल में हम एआई को बताएंगे कि वो हमें वीकली एक्सरसाइज और डाइट प्लान डिजाइन करके दे जिसके तहत हम फिट रह पाए और हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। उसके बाद आता है आउटपुट फॉर्मेट। बेसिकली सारे मॉडल्स आपको टेक्स्ट प्रेडिक्ट करके टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आउटपुट देते हैं, लेकिन क्या ये आउटपुट आपको टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए या फिर उसका पीपीटी या वर्ड डॉक्यूमेंट बना के चाहिए, वैसा आपको एआई को बताना होगा। उसके अलावा आउटपुट का टोन क्या होना चाहिए, कितना लंबा या छोटा वो आउटपुट होना चाहिए, ये भी आप एआई के लिए स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद आता है बाउंड्रीज को स्पेसिफाई करना। हमारे एग्जांपल में हम अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता है या फिर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेता है तो एआई को उस तरीके से स्पेसिफिकली बताना होगा ताकि वो आपके लिए ऐसा प्लान डिसाइड करे जिसमें वो नॉनवेज या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड ना करे। जब भी आप रिसर्च करते हो तब भी बाउंड्रीज को स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको ट्रस्टेड रिसोर्सेज से रिसर्च करके मिले, लेकिन एआई के पास तो सारे इंटरनेट का डेटा है जहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी रह सकती है। तो बाउंड्रीज को डिफाइन करना जरूरी होता है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल। अगर रिक्वायर्ड आउटपुट का ऑलरेडी कोई एग्जाम्पल आपके पास अवेलेबल है या इंटरनेट पे है तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हो। अब ये चीज ऑप्शनल है, ऑब्वियसली हर बार आपके पास एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं रहेगा। ये 6 चीजें अगर आप आपके प्रॉम्प्ट में रखते हो तो आपका प्रॉम्प्ट एकदम कंप्लीट होगा। आप जब एआई का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप एआई को अलाउ करें कि वो आपको क्वेश्चन पूछे। जब भी आप आपका प्रॉम्प्ट कंप्लीट करते हो तो एआई को बोलो कि वो आपको क्वेश्चन पूछे जिससे उसको और जरूरतमंद डिटेल मिले ताकि एआई के पास सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जिससे वो आपको बेटर आउटपुट प्रोड्यूस करके दे। जब भी आप एआई का इस्तेमाल करते हो तो सही मॉडल का चॉइस करें। आज के दिन बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है और ये मॉडल डेली बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। तो जो भी काम आपको करना है वो काम कौन सा मॉडल उस टाइम पे बेटर कर रहा है उसी मॉडल या टूल को आप चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, करंटली रीजनिंग के लिए डीपसीक या फिर चैटजीपीटी के लेटेस्ट मॉडल अच्छा काम करते हैं। अगर आपको इमेजेस बनाने हैं तो नैनो बनाना अच्छा काम करता है। कोडिंग के लिए कोडेक्स या फिर क्लाउड कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उस तरीके से सही मॉडल या सही टूल का चॉइस करना इंपॉर्टेंट होता है। एआई का इस्तेमाल करते समय आप कभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन ना दें। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ और मैं एआई को बोल रहा हूँ कि 100 वर्ड्स में मुझे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे। ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन है जिससे एआई का आउटपुट हैम्पर होता है। आपने एआई को कुछ प्रॉम्प्ट दिया, उसने आउटपुट जनरेट किया, लेकिन उसमें आपको चेंजेस कराने हैं तो आपको वापस प्रॉम्प्ट दे के रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उसी को फॉलो अप क्वेश्चन पूछ के अपने आउटपुट को रिफाइन करके ले सकते हो। लेकिन आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसी चार्ट जब लंबी होती जाती है तो एआई की आउटपुट क्वालिटी रिड्यूस या फिर डिग्रेड होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एलएलएम मॉडल का कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिट होता है। अब कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होता है? बेसिकली इसको आप ऐसे समझिए कि कितने वर्ड्स को वो एलएलएम मॉडल कंसिडर कर रहा है आपका आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो करंट फ्री चैटजीपीटी के मॉडल्स को हम देखें तो लगभग 16,000 टोकन्स को कंसिडर करता है, जो लगभग 15,000 वर्ड्स होंगे। तो जब भी आपकी चैट हिस्ट्री लंबी होती जाती है, एआई आप अज्यूम कर सकते हो कि पिछले कॉन्टेक्स्ट को या पिछली हिस्ट्री को भूल जाता है या फिर कम वेटेज देता है, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट क्वालिटी रिड्यूस होती जाती है। तो इसको आप कैसे टैकल कर सकते हो? अगर आपकी चैट लंबी हो जा रही है तो एआई का यूज करके उसको समराइज करो और उस समरी को लेके एक नया प्रॉम्प्ट या एक नई चैट शुरू करो जिससे आपको बेटर आउटपुट मिलेंगे। टू कंक्लूड दिस वीडियो, एआई कोई भी मैजिक पिल नहीं है जो आपको सारे आंसर दे।
ये सारे एलएलएम मॉडल्स बस बेस्ट टेक्स्ट प्रेडिक्टिंग मशीन्स ही है, तो जितना बेटर आपका इनपुट होगा उतना ही बेटर आउटपुट होगा। आई होप इस वीडियो ने आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड की होगी। आपके तरफ से भी अगर कोई एआई टिप्स है तो कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आर्थिक यांत्रिक को। थैंक यू।